क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के ज्ञान खंड के अंतर्गत आज छांदोग्योपनिषद के पंचम अध्याय के एकोनविंशः विंशः एकविंशः द्वाविंशः त्रयोविंशः एवं चतुर्विंशः खंड का स्वाध्याय करेंगे। एकोनविंशः खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार जो पक्कान अर्थात पकाया हुआ भोजन भोजनार्थ सर्वप्रथम आए उससे यज्ञ करना चाहिए। वह प्रथम आहुति जो प्राणाय स्वाहा मंत्र के साथ समर्पित की जाती है उसे प्राण तृप्त होता है। एकोनविंशः खंड के प्रथम मंत्र के पश्चात द्वितीय अर्थात अंतिम मंत्र में ऋषि लिखते हैं, प्राण के तृप्त होते ही चक्षु तृप्त होते हैं, चक्षुओं से के तृप्त होने पर सूर्य तृप्त होता है, सूर्य के तृप्त होते ही द्युलोक तृप्त होता है, द्युलोक के तृप्त होते ही जिस किसी पर द्युलोक और आदित्य अर्थात स्वामी भाव से प्रतिष्ठित है वह भी तृप्त होता है। उसके तृप्त होने पर स्वयं भोजन करने वाला प्रजा पशु अन्न आदि के साथ तेज अर्थात शारीरिक कांति और ब्रह्म तेज अर्थात ज्ञानजन्य तेज द्वारा तृप्त होता है। अब हम सभी विंशः खंड का स्वाध्याय करेंगे। विंशः खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके पश्चात जो दूसरी आहुति समर्पित की जाए उस समय व्यानाय स्वाहा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार से व्यान की तृप्ति प्राप्त होती है। विंशः खंड के दूसरे व अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, व्यान के तृप्त होते ही कर्णेंद्रिय तृप्त होती है, श्रोत्र के तृप्त होने पर चंद्रमा तृप्त होता है, चंद्रमा के तृप्त होने पर दिशाएं एवं दिशाएं के तृप्त होने पर जिस किसी पर चंद्रमा एवं दिशाएं स्वामी भाव से स्थित हैं वह निश्चय ही तृप्त होता है। उसकी तृप्ति के बाद वह भोक्ता अर्थात भोजन करने वाला प्रजा पशु अन्न आदि के साथ तेज एवं ब्रह्म तेज द्वारा तृप्ति को प्राप्त करता है। अब हम सभी एकविंशः खंड का स्वाध्याय करेंगे। एकविंशः खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तत्पश्चात तृतीय आहुति अपानाय स्वाहा मंत्र के साथ देनी चाहिए, इससे अपान तृप्त होता है। एकविंशः खंड के अंतिम व दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अपान के तृप्त होते ही वागिंद्रियाँ तृप्त को प्राप्त होती है, वाणी के तृप्त होने पर अग्नि को तृप्ति मिलती है, अग्नि के तृप्त होते ही पृथ्वी को तृप्ति प्राप्त होती है एवं पृथ्वी के तृप्त होने पर जिस किसी पर पृथ्वी और अग्नि स्वामी भाव से स्थित है वह तृप्त होता है। तत्पश्चात प्रजा पशु अन्न तेज और ब्रह्म तेज के द्वारा तृप्ति को प्राप्त करता है। अब हम सभी द्वाविंशः खंड का स्वाध्याय करेंगे। द्वाविंशः खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तत्पश्चात चतुर्थ आहुति समानाय स्वाहा मंत्र के साथ देनी चाहिए, इसे समान तृप्त होता है। द्वाविंशः खंड के दूसरे व अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, समान के तृप्त होते ही मन को तृप्ति मिलती है, मन के तृप्त होते ही पर्जन्य तृप्त होता है और पर्जन्य के तृप्त होने पर विद्युत की तृप्ति प्राप्त होती है। विद्युत के तृप्त होने पर वह स्वयं भी तृप्त हो जाता है, जिस पर पर्जन्य एवं विद्युत आश्रित है। उसकी तृप्ति के पश्चात प्रजा पशु अन्न के साथ तेज एवं ब्रह्म तेज द्वारा उपभोग करने वाला भोक्ता भी तृप्त हो जाता है। अब हम सभी त्रयोविंशः खंड का स्वाध्याय करेंगे। त्रयोविंशः खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तदंतर पांचवी आहुति समर्पित की जाए। यह आहुति उदानाय स्वाहा मंत्र से देनी चाहिए। इस प्रकार के यजन कृत्य से उदान तृप्त होता है। त्रयोविंशः खंड के दूसरे व अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तदंतर उदान के तृप्त होने से त्वचा की तृप्ति होती है, त्वचा के तृप्त होने से वायु तृप्त होता है, वायु के तृप्त होने पर आकाश को तृप्ति मिलती है और आकाश के तृप्त होने से
जिस किसी पर वायु और आकाश स्वामी भाव से स्थित होते हैं वह निश्चय ही तृप्त हो जाता है। उसके तृप्त होने पर वह स्वयं भोक्ता अर्थात भोजन करने वाला, प्रजा, पशु, अन्न, तेज और ब्रह्म तेज द्वारा तृप्त हो जाता है। अब हम सभी चतुर्विंशः खंड का स्वाध्याय करेंगे। चतुर्विंशः खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो कोई इस उपयुक्त वैश्वानर विद्या को बिना जाने ही यजन कृत्य करता है, उसके द्वारा किया हुआ यजन कृत्य ठीक उसी प्रकार है जैसे कि आग के अंगारों को हटाकर भस्म में किया गया यज्ञ कार्य। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उपयुक्त बताए हुए क्रम के अनुसार जो इस वैश्वानर विद्या को भली भांति जानकर यज्ञ कार्य अग्निहोत्र संपन्न करता है, उसके द्वारा सभी लोग, समस्त प्राणी समुदाय एवं संपूर्ण आत्माओं के निमित्त यजन कार्य संपन्न हो जाता है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस संदर्भ में यह उल्लेख भी है कि जिस प्रकार सिंक का अग्रभाग अग्नि में प्रवेश करा देने से अतिशीघ्र जल जाता है, ठीक उसी तरह से जो यजमान इस भांति जानने में समर्थ होकर यज्ञ कृत्य संपन्न करता है, उसके सभी प्रकार के पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस विद्या का जानकार यदि भोजन से उच्छिष्ट अर्थात बचा हुआ पदार्थ चांडाल को दे तो वह कृत्य आत्मा रूप वैश्वानर में यज्ञ करने के समान है। प्रस्तुत विषय में यह मंत्र कहा गया है। चतुर्विंशः खंड के अंतिम व 5वें अध्याय के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस भांति संसार में क्षुधित बालक सब प्रकार से माँ की उपासना प्रतीक्षा करते हैं, ठीक उसी भांति संसार के समस्त प्राणी समुदाय इस ज्ञानी के हव्य रूप यजन कृत्य की उपासना करते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की